इस वाले वीडियो के अंदर हम नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगे और काफ़ी हेल्प हो इससे आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशन फोर्स 3 न्यूटन व्हेन प्लेस अ पर्टिकुलर पॉइंट। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का। दिस आर योर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रिलेशन क्या बनेगा। अगर आपको याद है कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ओवर में मास होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मास आपका ग्राम में दे रखा है, 1000 का डिवाइड करिए, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, फोर्स अपॉन मास करिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी आपको दे रखी है और थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वेलोसिटी, थीटा आपको 30 दे रखा है विद हॉरिजॉन्टल। मतलब आपने बॉडी मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो करा है इस वेलोसिटी से इस एंगल पे। अब एक नई वेलोसिटी है और उसका एंगल ये है, तो वो नई वेलोसिटी आपको याद करनी है। ओके ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल आपने इसे थ्रो करा है, मतलब जो कंपोनेंट लेना है वो साफ बोल रहा है कि आपका जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हॉरिजॉन्टल होगा। साफ ही क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो रहा है, दिस आर योर ऑप्शन। चलिए, तो हमने यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ कर लिए है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल यहाँ पे 60 दे रखा है, और इसका वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगा, एंगल आपका 30 दे रखा है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v दे रखी है। इसकी वेलोसिटी तो हमें नोन ही है, बस दोनों को इक्वल कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपका वी का आंसर निकल जाएगा। याद रखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो एंगल दिए जाते हैं प्रोजेक्टाइल में, उनको थ्रो करा जाता है, तो आप ये देख लीजिए कि किस एक्सिस के ऊपर वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो रही थी, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड u एट एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल v एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, देन v इज ओके। तो अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ u वेलोसिटी थीटा एंगल पे, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, ठीक है, एक राइट एंगल बना लीजिए थीटा एंगल से। तो मैं पहले मैं u को मैंने थीटा एंगल से फेंका था। अब v जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u है और वो राइट एंगल पे गया है, मतलब ये राइट एंगल ये v है और ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी जो थीटा एंगल पे था। तो मेरे लिए जो v का एंगल बनेगा तो 90 माइनस थीटा बनेगा ना। आई होप आपको समझ में आए कि 90 मेरा v के लिए दे रखा है, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो थीटा है, तो बचा हुआ जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। मतलब जो v वेलोसिटी होगी उसके लिए ये एंगल क्रिएट होगा, ये एंगल रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल कंपोनेंट हो गया मेरा हो गया v cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। बस दोनों को इक्वल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को सॉल्व करिए, v का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, x की वैल्यू देखिए 5t माइनस 2t स्क्वायर, y की वैल्यू देखिए 10t, x रेशो फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 2 काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इसको टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx अपॉन dt हो जाएगा आपका vx, मतलब ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया x एक्सिस पे, ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया y एक्सिस पे। एक काम करिए, ये तो आपका क्या हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये तो जीरो हो गया, बचा ये, ठीक है। अब हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं जैसे मेरा ऑप्शन है आई जे के फॉर्म में है, इसका मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो मेरा जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट कर दिए, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन दे रखा है, रेडियस दे रखा है और एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, रेडियस आर है और 30 डिग्री पे आपका एक्सेलरेशन दे रखा है और ये क्लॉकवाइज यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। साहब ये तो सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कंपोनेंट है 30 डिग्री, मतलब ए एक्सेलरेशन आपका 30 डिग्री पर है, ठीक है, मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, टुवर्ड्स द एंगल और टू फार द एंगल। तो अगर इसको अंदर की तरफ लेना है तो इसको एंगल के पास में जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होगा, आपको ए नहीं रखना है, आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रखना है और वो कंपोनेंट होगा cos 30, ठीक है। तो ए की वैल्यू मुझे 15 दे रखी है, आर की वैल्यू 2.5 दे रखी है, वी का आंसर निकालना है और इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा cos 30, मतलब 15 cos 30, ये cos 30 का मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटाएंगे तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, एक बॉल का मास है 5 केजी, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैंने काफी शॉर्ट में ये प्रॉब्लम लिख रखा है, मतलब बॉल को मैंने सबसे पहले आगे थ्रो करा था 3 मीटर पर सेकंड से, फिर इसी पाथ के ऊपर पीछे उसको थ्रो करा है 4 मीटर पर सेकंड के, 4 मीटर पर सेकंड से। आपको इंपल्स फाइंड करना है, दिस आर योर ऑप्शन, ठीक है। तो सब इंपल्स क्या होता है, चेंजिंग मोमेंटम, मास तो आपका ये फिक्स रहेगा। अब देखिए आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब v माइनस
इसको मैं यू बोल देता हूँ, v माइनस यू, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड को प्लस लेता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन होगी, तो फॉरवर्ड को प्लस लेता हूँ, बैकवर्ड को माइनस लेता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 3 कितने हो गए, 7, 7 5 35। अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, खाली बीच में माइनस ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उनका 1 मतलब 5 आंसर आ जाता है उनका, जो कि मतलब अगर आप कैलकुलेशन करके आएंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी आपको यहाँ पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा। आपने फॉरवर्ड को प्लस माना, बैकवर्ड को माइनस माना है, तो उसकी वजह से आपका आंसर ये आ रहा है। अगर आप बैकवर्ड को प्लस मानेंगे, फॉरवर्ड को माइनस मानेंगे, तब भी आपका आंसर ये आएगा, हो सकता है वो माइनस का 35 आ जाए, ठीक है, लेकिन आंसर तो आपका 35 आएगा। मतलब डायरेक्शन का प्लीज हम यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्टिकल ऑफ मास m मोमेंटम p, आपको काइनेटिक p के फॉर्म में निकालनी है। काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी यूज कर, m का मल्टीप्लाई करा, m का डिवाइड करा, ये m यूज कर v यूज करोगे, mv का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, तो p स्क्वायर अपॉन में 2m, mv का मींस क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वन डायमेंशन, मतलब एक ही दिशा में आपका पार्टिकल जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट x है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड वेलोसिटी जीरो, टी की वैल्यू देखिए √x+3, और टाइम का जो लिमिट दे रखी है 0 से 6 दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दिस आर योर ऑप्शन। एक काम करिए, मोटा मोटा एक काम करिए, यहाँ पे आपका जो टाइम है वो √x+3 है, x का आंसर निकाल लीजिए, मतलब x को इधर ही रखिए, बाकी 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसको मैंने आइडेंटिटी से खोल दिया, मेरा रिलेशन ये बन गया, टी स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 60, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा आ गया x, मैंने दोनों तरफ टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, मेरी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को उसने 0 बोल रखा है, 0 पुट कर दीजिए तो टाइम निकल जाएगा। अब ये वो टाइम है, ये वो टाइम है, 0 से 6 के बीच का एक टाइम आ गया, गुड। अब ये वो टाइम है जिसमें मैं डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकता हूँ, तो जरा मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ इस टाइम के ऊपर, तो ये टाइम को मैंने रखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये तो 0 आ रहा है। देखिए ये सवाल जो मैंने लिखा है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस सवाल की लैंग्वेज में भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब एक काम करिए, ये लिमिट मत लीजिए, ठीक है, खाली वेलोसिटी 0 बोल रखा है, 0 वेलोसिटी पे टाइम निकालिए कि किस टाइम के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0 हुई है, ठीक है, किस टाइम पे आपकी वेलोसिटी 0 हुई है, और उस पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, ठीक। चलिए, ये मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम और भी है, जिसमें ऐसा है कि आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्म दे रखा है, फोर्स की बात नहीं करी गई है, और वेलोसिटी निकालने को बोला गया है। मतलब जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स मतलब एक्स होता है, तो dx अपॉन dt करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी को टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम की लिमिट आती है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना सा क्वेश्चन है, अगर ये टाइम की लिमिट को मैं हटा दूं, खाली वेलोसिटी को आपको 0 पुट करना है, टी निकालना है, और उस टी के ऊपर आपको डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकाल लेना है, ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।